अब आज हमें जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है ये सीखना है। तो इनके नामकरण के लिए हम बिल्कुल शुरुआत से जो आपका 9th 10th का लेवल होता है बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पूरा का जो नामकरण के जो नियम होते हैं उसके ये पूरे एक वीडियो में तो नहीं हो सकते, लेकिन हम थोड़े थोड़े करते चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, जैसे कि कुछ चीज़ें इसमें याद रखो। पहले नंबर कि जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स की बात करें हम, हाइड्रोकार्बन क्या होते? ऐसे यौगिक होते जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते। इनको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। पहले हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और जो एल्कीन होते हैं इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और जो एल्काइन होते हैं इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-। इनका देखो आगे का हिस्सा जो है ये कहलाता है प्रीफिक्स, ठीक है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है सफिक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस फार्मूले के आधार पर ये जो 3 श्रेणी बनी हुई हैं इनका नामकरण हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्केन को देखते हैं। तो देखो जो एल्केन है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, लास्ट में एन जुड़ा हुआ है, जैसे एल्केन, ठीक है। अब कोई भी एल्केन श्रेणी का यौगिक होगा सबके अंत में क्या होगा, ANE, एन होगा। और भी कई तरीके से अभी हम इसको समझेंगे। तो जैसे कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो उसमें क्या होगा, मेथ, ठीक है। और अगर वो इस श्रेणी का है तो उसको क्या करेंगे, ANE और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। यदि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो फिर वैसी स्थिति में इसको क्या पढ़ेंगे, एथ। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, मतलब प्रोप के पीछे क्या जोड़ देंगे, एन। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो ये हमने पहले एक बार करवाया था, इसको ब्यूट अकेला लिख लेते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो इसको पेंट अकेला लिख लेते हैं। 6 है तो हेक्स, और 7 है कार्बन परमाणु की संख्या तो हेप्ट, और कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो ऑक्ट, और कार्बन परमाणु की संख्या 9 है तो नॉन, और कार्बन परमाणु की संख्या अगर 10 है तो डेक, ठीक है। ये जो डैश डैश हमने किया है ये अगर एल्केन है तो सब में क्या जुड़ता जाएगा, ANE जुड़ता जाएगा। अगर एल्कीन है तो इन सब के लास्ट में क्या जुड़ेगा, ANE जुड़ेगा। अगर एल्काइन है तो आयन जुड़ेगा, आयन, ठीक है। तो अब हम पहले एल्केन के लिए देखते हैं। तो एल्केन श्रेणी के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो इस फार्मूले के अनुसार होंगे। ये फार्मूला होगा, मतलब एन क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है, और यहाँ पर उसके गुणा होने के पश्चात जो उसका फार्मूला आएगा उसके आधार पर करेंगे। और जो एल्कीन होता है ये CnH2n रहेगा, और जो एल्काइन होता है, एल्काइन CnH2n-2 रहेगा। तो अब इन तीनों ही श्रेणियों का हम नामकरण करेंगे इस कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे मान के चलो अगर कोई तत्व इसके आधार पर दिया गया है जैसे CH4 है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि ये एल्केन श्रेणी का है कि एल्कीन या एल्काइन। तो अगर
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगने से 2 अधिक है तो वो एल्केन होगा। तो वो क्या होगा? एल्केन होगा। जैसे यहाँ कार्बन 1 है तो 1 का दुगना 2 हुआ, फिर उसमें 2 जोड़ने के पश्चात हमें 4 हाइड्रोजन प्राप्त हुए, मतलब ये एल्केन श्रेणी का है। ठीक है, तो ये पहले हम तय कर लेते हैं कि ये किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का हो गया। अब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो 1 वाले को का जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? मेथ। और इसमें हमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। तो ये क्या बन गया? मीथेन या मेथेन, कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन लास्ट में कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, लास्ट में एन ही रहेगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा लें, C2H6। अब C2H6 लिया तो यहाँ पर देखो कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और 2 दूनी 4 और उसमें 2 जोड़ और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो ये भी एल्केन श्रेणी का है। तो इसको पढ़ेंगे हम क्या? एथ से स्टार्टिंग करेंगे। इसका प्रीफिक्स क्या है? एथ। तो ये हो गया। और इसमें प्रीपोजिशन प्री सफिक्स क्या जोड़ना है हमें? एन। तो ये क्या बन गया? ईथेन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईथेन। इसी प्रकार अगर कोई और लेते हैं, C3H8 लिया तो यहां पर क्या देखो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? कार्बन के दुगने से 2 अधिक है, मतलब अभी हम एल्केन पर ही चल रहे हैं। तो अब इसके लास्ट में एन ही जुड़ेगा। जैसे 3 कार्बन परमाणुओं वालों को क्या है? आगे क्या रहेगा? प्रोप। आगे प्रोप रहना है और पीछे जोड़ना है एन। तो पीछे हमने एन जोड़ दिया इसके, तो ये क्या बन गया? प्रोपेन। इसी तरीके से एल्केन श्रेणी के जितने भी होंगे सबके सफिक्स क्या होंगे? एन। अब आगे जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को क्या नाम देंगे वो हम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ये जो टेबल है इसके आधार पर तय करेंगे कि उस नाम के आगे के शब्द क्या होंगे। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेथ, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, इसी प्रकार से 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट। ठीक है, और लास्ट में एन जोड़ते जाएंगे अगर वो एल्केन श्रेणी के हैं तो। लेकिन अगर एल्कीन श्रेणी का हुआ, एल्कीन श्रेणी का हुआ तो वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अब हम एल्कीन श्रेणी के कुछ लेते हैं तो एल्केन श्रेणी में क्या था कि हाइड्रोजन की जो संख्या होती थी वो कार्बन परमाणुओं के दुगने से 2 अधिक रहती थी, लेकिन एल्कीन श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की सिर्फ दुगनी होगी, दुगने से 2 अधिक नहीं होगी, ना 2 कम होगी, सिर्फ दुगनी होगी। जैसे C2H4 करें, इसके पहले हमने C2H6 किया था तो इसको हम क्या पढ़ते थे? एथेन पढ़ते थे। ठीक है, या इथेन पढ़ते थे, एथेन पढ़ते थे। अब लेकिन तो यहाँ तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन के परमाणु की संख्या से दुगने से 2 अधिक थी, लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से जस्ट दुगनी है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? एल्कीन श्रेणी में आएगा। तो आगे का जो इसका प्रीफिक्स होगा वो क्या रहेगा? वो तो इसी के आधार पर चलेगा जैसा अपन ने लिखा है। 2 कार्बन परमाणु की संख्या है, मतलब इसको अपन क्या पढ़ेंगे? एथ। इतना तो हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसकी दुगनी है, मतलब ये एल्कीन श्रेणी का है। तो इन सब में हमें कौन सा सफिक्स जोड़ना है? ईन जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे इसमें? हम ईन जोड़ेंगे। चलो अब हम हिंदी में ही लिख रहे हैं, ईन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एथीन। ठीक है, इसी प्रकार अगर C3H6 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन परमाणु की संख्या तो कितनी है? 3 है, तो इसको हम आगे का जो प्रीफिक्स होगा इसका वो क्या होगा? प्रोप। इसको हमने आगे क्या लिखा? प्रोप लिखा। अब पीछे क्या जोड़ना पड़ेगा? इसके ईन जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसी प्रकार यदि कोई और ले रहे हैं, C4H8 लिया हमने,
H8 लिया, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की जस्ट दूनी है, तो यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु के लिए प्रीफिक्स क्या है, मतलब प्रीफिक्स मतलब उस नाम के आगे के शब्द, ठीक है, आगे के शब्द। तो ब्यूट है, तो यहाँ हमने ब्यूट लिखा। अब पीछे क्या जोड़ना है, सफिक्स इन जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और आगे के बना सकते, जैसे C5H10 करें, तो C5 में हम क्या करेंगे, आगे का जो शब्द का आगे का भाग होगा वो क्या होगा, पेंट शब्द से स्टार्ट होगा, पेंट, और पीछे क्या जोड़ना है, हमें इन जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, पेंटीन। इसी तरीके से हम आगे के करते जाएंगे। तो ये हो गया एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण। अब जो एल्काइन श्रेणी के हैं, तो इस एल्काइन में ही उसका नाम छुपा हुआ है, जैसे लास्ट में क्या जुड़ा है, आयन। तो इस श्रेणी में जितने भी यौगिक आएंगे सबके लास्ट में आयन होगा। एल्कीन में क्या छुपा हुआ है, इन। तो इस श्रेणी के जितने यौगिक होंगे सब में क्या होगा, इन जुड़ा हुआ होगा, और एल्केन में एन जुड़ा होगा। बस ये भर पहचानना है आपको कि ये एल्केन श्रेणी का है कि एल्कीन का है, एल्काइन का। तो उसको कैसे पहचानेंगे हम, उसके पहचानने के 2 तरीका हैं। यदि अणुसूत्र भर लिखा है ऐसा, जैसे ये सब अणुसूत्र लिखे हैं, तो क्या वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है, यदि इस फार्मूले के अनुसार है तो वो एल्केन श्रेणी के हैं, यदि इस फार्मूले के अनुसार है तो वो एल्कीन है, और इस फार्मूले के अनुसार है तो वो एल्कीन है। अब जो दूसरा तरीका है वो तब होता है जब हम संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं, वहां हम बॉन्ड देखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड अकेला बना हुआ है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है हर जगह, जितने भी बॉन्ड बने सब सिंगल हैं, तो वो एल्केन श्रेणी है, ठीक है। लेकिन अगर संरचना सूत्र बनाया और उसमें कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो फिर समझ लो वो एल्कीन श्रेणी है। अगर डबल बॉन्ड आ गया, भले ही एक डबल बॉन्ड आए, फिर बाकी सब सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन अगर एक बार भी डबल बॉन्ड आया तो वो एल्कीन श्रेणी है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर वो क्या है, वो एल्काइन श्रेणी है। तो ये जो अभी हम नामकरण बता रहे हैं, ये उसके अणुसूत्र लिखे हुए हैं, उसी को देखकर पहचानो, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि इनके जब हम संरचना सूत्र लिखेंगे तो उनको बॉन्ड को देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये एल्केन होगा कि एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, ठीक है। और उसका तरीका यही है कि अगर संरचना सूत्र लिखा और उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जितने भी बॉन्ड हैं सब सिंगल बॉन्ड हैं, तो वो एल्केन है। अगर संरचना सूत्र लिखा हमने और उसमें कहीं भी चाहे एक बार या 2 बार, ठीक है, एक बार भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो फिर वो क्या है, एल्कीन है, और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर वो क्या है, एल्काइन है। तो वो संरचना सूत्र के आधार पर अपन बाद में करेंगे, अभी हम इसी बेस पर कर रहे हैं। अब हमें तीसरा करना है एल्काइन। तो देखो एल्काइन का जो सामान्य फार्मूला है वो है CnH2n-2, मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगने से 2 कम होगी, दुगने से 2 कम। जैसे हमने लिखा C4H6। अब देखो C4H6 है तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4 है, और हाइड्रोजन की 6 है। तो इस फार्मूले को देखो, 4 दूनी 8 और उसमें से 2 कम है, तो इसका नामकरण क्या होगा, पहले 4 कार्बन परमाणु की संख्या है तो ब्यूट तो हमें लिखना ही है, और फिर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, उसके दुगने से 2 कम है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, आयन, ब्यूटाइन, ये होगा। इसी प्रकार हम लिखें C5H8 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो पेंट लिखेंगे। अब पीछे क्या आएगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखो, कार्बन के दुगने से 2 कम है, 5 दूनी 10 और उसमें से 2 कम है, 8 है, तो इसमें भी मतलब ये एल्काइन श्रेणी का है, आयन जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। इस तरीके से हम नामकरण करते हैं। ये सबसे बिल्कुल 0 लेवल का है, ठीक है। इसके आगे अभी नामकरण की
और भी कई चीज़ें आएंगी। अभी केवल हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में का नामकरण जिस तरीके से करते हैं तो वहाँ से किया है। 9th 10th वालों के लिए यहीं से स्टार्टिंग होती है। अब इनमें कई प्रकार के जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो जुड़ते हैं, तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह होता है OH, एल्कोहल ग्रुप होता, CHO जुड़ता, ठीक है, COOH जुड़ता, ठीक है, CO कीटोन ग्रुप होता है, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुड़ते। तब इनके नामकरण किस तरीके से किए जाएंगे ये हम करेंगे अगले वीडियो में।